तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिन फेंग अपने सभी सबऑर्डिनेट्स के साथ केओस केव के अंदर आता है और अब वह सभी लोग देखते हैं कि केओस केव के अंदर ना ही केओस मिल्क स्टोन होता है और ना ही बाकी कोई केओस मटेरियल्स, जो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा उदास होते हैं। तभी लिन फेंग की नजर एक स्टोन डोर के ऊपर पड़ती है और अब वह अपनी स्पिरिचुअल आई का यूज करते हुए देखता है तो उसे पता चलता है कि उस दरवाजे के पीछे एक दूसरा सीक्रेट रैलम होता है। यह देखते ही वह काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह अपनी केओस आई की पावर का यूज करते हुए उस सीक्रेट रैलम को देखने लगता है। तभी उसे उस सीक्रेट रैलम के अंदर केओस ड्रैगन फिश दिखाई देता है। अब केओस ड्रैगन फिश को देखते ही थंडर ड्रैगन काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है केओस ड्रैगन फिश को अगर हम यहाँ पर रिफाइन कर ले तो हमारी पावर सच में काफी ज्यादा बढ़ सकती है। लिन फेंग जल्दी से उस सीक्रेट रैलम के अंदर चलो। अब लिन फेंग अपने पास से केओस पर्ल को बाहर निकालते हुए उसका यूज करके एक पोर्टल बनाता है जिसके रास्ते वह स्टोन डोर के पीछे मौजूद सीक्रेट रैलम के अंदर जा सके और अब वह अपने सभी सबऑर्डिनेट्स के साथ दूसरे सीक्रेट रैलम में एंटर करता है। और तभी वह सभी लोग देखते हैं कि वह दूसरे सीक्रेट केव के अंदर कई सारे केओस मटेरियल्स होते हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा कीमती केओस फैंटम फ्लावर और केओस मशरूम होते हैं। अब उन मटेरियल्स को देखते ही थंडर ड्रैगन जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है इन सभी मटेरियल्स को रिफाइन करने के बाद मैं जरूर गॉड वनरेबल रैलम पर पहुंच जाऊंगा। तो लिन फेंग, मैं चाहता हूं कि तुम जल्द से जल्द इन सभी को कलेक्ट करो। दूसरी ओर साउटियान भी उन सभी मटेरियल्स को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह काफी तेजी से फैंटम फ्लावर को उखाड़ने के लिए भागता है। पर तभी वह नोटिस करता है कि वह उस फैंटम फ्लावर को टच ही नहीं कर पा रहा होता है। अब जुआसी और उसकी सबऑर्डिनेट्स भी वहां पर मटेरियल उखाड़ने की कोशिश करती है पर वह लोग भी उन मटेरियल्स को टच नहीं कर पाते हैं। तभी थंडर ड्रैगन लिन फेंग को बताता है कि यह सभी केओस मटेरियल्स है और इन्हें हार्वेस्ट करने के लिए किसी भी कल्टीवेटर के अंदर केओस एनर्जी होनी चाहिए, वरना कोई भी नॉर्मल कल्टीवेटर इन मटेरियल्स को टच ही नहीं कर सकता है। अब यह सुनते ही लिन फेंग अपने पास से अपने केओस बॉटल को बाहर निकालते हुए उसका यूज करके एक केओस फैंटम फ्लावर को हार्वेस्ट करता है और अब वह फ्लावर साउटियान को देते हुए बोलता है इस फ्लावर के अंदर केओस मिल्क स्टोन की पावर है, तो इसे खाकर तुम अपनी बॉडी के अंदर मौजूद पॉइजन को डिटॉक्सिफाई कर सकते हो। यह सुनते ही साउटियान काफी तेजी से उस फैंटम फ्लावर को वहां पर खा लेता है। अब लिन फेंग कुछ फैंटम फ्लावर और केओस मशरूम को उखाड़ कर टियानची को देता है और बोलता है कि तुम इन्हें रिफाइन करके इनसे अपनी पावर को बढ़ा सकते हो। और अब वह एक एक फैंटम फ्लावर और केओस मशरूम को उखाड़कर वहां मौजूद सभी लोगों में बांट देता है। दूसरी ओर एक जगह से छिपकर ड्रैगन फिश यह सब कुछ देख रहा होता है। वहीं पर वह मन ही मन सोच रहा होता है हजारों सालों तक मेहनत करके मैंने इन सभी मटेरियल्स को यहाँ पर उगाया है और यह इंसान पता नहीं कहां से आज मुझसे यह सभी मटेरियल्स छीनने के लिए आ पहुंचा है। पर मुझे यहाँ पर छिपकर रहना होगा वरना यह मुझे अपना पेट बनाने की कोशिश करेगा। तभी साउटियान दो फैंटम फ्लावर को लेकर सी फेंगनर और कॉन्ग युआन के पास आते हुए उन्हें गिफ्ट करते हुए उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगता है। अब जुआसी और उसकी सभी सबऑर्डिनेट्स उस जगह पर बैठकर फैंटम फ्लावर और केओस मशरूम को रिफाइन करने लगती है। दूसरी ओर लिन फेंग अपने केओस बॉटल के अंदर उस जगह पर मौजूद सभी मटेरियल्स को कलेक्ट किए चला जा रहा होता है, जो देखकर ड्रैगन फिश को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वहीं पर साउटियान लिन फेंग से बार बार एक दो फैंटम फ्लावर लेकर उन्हें सी फेंगनर और कॉन्ग युआन के पास लेकर जा रहा होता है और वह फूल उन्हें देते हुए उनके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। यह देखकर ड्रैगन फिश का दिल वहां पर जलने लगता है और अब वह मन ही मन सोचने लगता है यह पक्षी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। यह लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने के लिए इतने कीमती मटेरियल्स उन्हें दे रहा है। अगर यह मेरे हाथों आ गया तो मैं इसे कच्चा खा जाऊंगा। अब थोड़ी देर तक फ्लर्ट करने के बाद साउटियान उस जगह पर मौजूद सभी मटेरियल्स को लगातार खाने लगता है। वहीं पर वह उन मटेरियल्स को रिफाइन करने की भी कोशिश नहीं कर रहा होता है, वह बिना सोचे समझे एक साथ कई कई मटेरियल्स खाए चला जा रहा होता है, जो देखकर ड्रैगन फिश को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। और अब इस बार वह अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता है और गुस्से में साउटियान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पर वह साउटियान के ऊपर अटैक न करते हुए लिन फेंग को अपना टारगेट चुनता है, क्योंकि लिन फेंग की ही वजह से वह सभी कल्टीवेटर्स उन केओस मटेरियल्स को कलेक्ट कर पाए। अगर लिन फेंग उनके साथ इस जगह पर नहीं होता तो इनमें से कोई भी केओस मटेरियल्स को टच भी नहीं कर पाते।
अब लीन फैंग के ऊपर अटैक होते हुए देखकर साउटियान सामने आकर उस अटैक को अपनी बॉडी से रोक लेता है और अब वह लीन फैंग की गोद में गिरते हुए बोलने लगता है, मास्टर, यह मछली मुझे यहाँ पर मारने की कोशिश कर रहा है, प्लीज मुझे यहाँ पर बचाइए। तभी वह ड्रैगन फिश दोबारा से लीन फैंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर लीन फैंग साउटियान को आगे करते हुए उसकी बॉडी का यूज करके उन सभी अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है। और सालों तक पैंग फर्नेस के अंदर रिफाइन होने की वजह से साउटियान की बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी होती है कि ड्रैगन फिश के इतने ज्यादा खतरनाक अटैक्स के बावजूद साउटियान की बॉडी के ऊपर एक खरोच भी नहीं आता है। और अब वह बोलने लगता है, क्या इस पक्षी के पास इमॉर्टल बॉडी है, आखिर मैं इसकी बॉडी को डैमेज क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। अब ड्रैगन फिश जैसे ही अटैक करना रोकता है, लीन फैंग साउटियान को जेट बटरफ्लाई के अंदर फेंक देता है और अब वह अपने स्वॉर्ड फॉर्मेशन का यूज करते हुए 10,000 मीटियोर स्वॉर्ड से ड्रैगन फिश के ऊपर अटैक करने लगता है। ड्रैगन फिश एक बैरियर बनाते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर उसका बैरियर काफी आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो देखते ही ड्रैगन फिश अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है। पर लीन फैंग के मीटियोर स्वॉर्ड उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। तभी साउटियान दोबारा से जेट बटरफ्लाई के अंदर से निकलकर बाहर आता है और बोलता है, मोटे मछली, तुमने यहाँ पर मुझे मारने की कोशिश की, तो अब तुम भी इस जगह पर मरना डिजर्व करते हो। और अब वह लीन फैंग के पास जाते हुए बोलता है, मास्टर, मैं इस जगह पर फिश फ्राई खाना चाहता हूँ, तो आप बस ड्रैगन फिश को पकड़कर मेरे हवाले कर दीजिए, मैं इसकी बॉडी का यूज करते हुए यहाँ पर एक काफी टेस्टी फिश फ्राई बनाऊंगा। जो सुनते ही ड्रैगन फिश और भी ज्यादा डर जाता है और अब वह अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए उस जगह से भागने की कोशिश करता है, पर वह मीटियोर स्वॉर्ड उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं। जो देखते ही ड्रैगन फिश सोचने लगता है, एक इंसान से मैं अपनी जान बचाकर भागा, तो दूसरा इंसान यहाँ पर अब मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, इसी वजह से इंसान मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। और अब वह अपने केओस ब्लास्ट का यूज करते हुए लीन फैंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर लीन फैंग अपने डिवाइन हरिकेन से ड्रैगन फिश के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब ड्रैगन फिश अपनी बॉडी को कई सारे छोटे छोटे ड्रैगन फिश में बदल लेता है और अब वह अपनी जान बचाकर उस जगह से भागने की कोशिश करता है, पर तभी लीन फैंग अपने केओस बॉटल के अंदर ड्रैगन फिश को कैद कर लेता है। तभी साउटियान उड़ते हुए लीन फैंग के पास आता है और बोलता है, मास्टर, आपने इसे यहाँ पर फाइनली कैद कर ही लिया, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे रिफाइन कर लीजिए। इसे रिफाइन करने के बाद आपकी केओस एनर्जी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तभी ड्रैगन फिश चिल्लाते हुए बोलता है, तो मुझे यहाँ पर रिफाइन नहीं कर सकते हो, मैं एक केओस बीइंग हूँ, इस यूनिवर्स के साथ यहाँ पर मेरा जन्म हुआ था और तुम्हें नहीं पता है कि तुम ये कितनी बड़ी गलती कर रहे हो, जल्द से जल्द मुझे आजाद करो वरना बहुत पछताओगे। तभी थंडर ड्रैगन लीन फैंग से बोलता है, लीन फैंग, इस ड्रैगन फिश के अंदर सच में काफी ज्यादा मात्रा में केओस एनर्जी है, बस यह पिछले हजारों सालों से इस छोटे से स्मॉल वर्ल्ड के अंदर फंसा हुआ है, जिस वजह से इसकी पावर यहाँ पर इंक्रीज नहीं हो पाई है, तो फिर क्यों ना तुम इसे अपना पेट बना लो। पर इस ड्रैगन फिश के अंदर एक बहुत बड़ी कमी है, इसकी जुबान बहुत ही ज्यादा चलती है, मुझे नहीं लगता कि यह तुम्हारे सामने सरेंडर करेगा। यह सुनते ही लीन फैंग अपने निर्वाणा फ्लेम का यूज करते हुए ड्रैगन फिश को वहां पर पकाने लगता है, जो देखते ही ड्रैगन फिश दर्द के मारे चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर तुम यह क्या कर रहे हो, मैं एक केओस बीइंग हूँ, तुम मुझे इस तरह नहीं मार सकते हो, और तो और मेरा टेस्ट बहुत ही ज्यादा बुरा है, अगर तुम मुझे खाने के बारे में सोच रहे हो तो इस बारे में भूल जाओ, मुझे खाने से तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। तभी लीन फैंग अपने निर्वाणा फ्लेम को ड्रैगन फिश की बॉडी के ऊपर से हटा लेता है, जो देखते ही ड्रैगन फिश काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है, ब्रदर, तुमने यहाँ पर मेरी जान बख्शकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, तो मैं तुम्हारा यह एहसान जरूर चुकाऊंगा। तभी लीन फैंग दोबारा से निर्वाणा फ्लेम से उसे जलाने लगता है और अब वह उस जेड बॉटल को अपने स्पेस रिंग के अंदर रखते हुए अपनी केओस आई का यूज करते हुए देखता है, तो उसे उस केव के अंदर कई सारे केओस फायर स्टोन दिखाई देते हैं। अब लीन फैंग साउटियान को वह सभी फायर स्टोन कलेक्ट करने के लिए भेजता है। अब यह ऑर्डर पाते ही साउटियान कुछ ही सेकंड्स के अंदर सभी फायर स्टोन को कलेक्ट करके उन्हें लीन फैंग के पास लेकर आता है। अब लीन फैंग कुछ फायर स्टोन साउटियान को देते हुए बाकी सभी फायर स्टोन को वहां पर बैठकर रिफाइन करने लगता है, जो देखते ही जुआसी आगे बढ़ते हुए बोलती है, लीन फैंग अभी गॉड सोवरिंग रैलम के पीक पर है और इन सभी फायर स्टोन को रिफाइन करने के बाद वह जरूर गॉड किंग रैलम पर पहुंच जाएगा। तभी साउटियान
सी फेंगनर और कॉन्ग युआन के पास आते हुए बोलता है, क्या तुम दोनों को भी यहाँ पर फायर स्टोन चाहिए? अगर तुम दोनों चाहो तो मैं तुम्हें भी फायर स्टोन दे सकता हूँ। यह बोलते हुए वह उन दोनों के साथ साथ टियानची को भी कुछ फायर स्टोन देता है। अब कॉन्ग युआन और सी फेंगनर उन फायर स्टोन को वहां पर रिफाइन करने लगती है। दूसरी ओर टियानची भी फ्लेम स्टोन को रिफाइन करने लगता है। वहीं पर वह सोच रहा होता है कि इन फ्लेम स्टोन का यूज करते हुए मैं अपने केओस पाथ का फाउंडेशन स्टैब्लिश कर सकता हूँ, जिसके बाद मैं काफी आसानी से ब्रेक थ्रू करके गॉड किंग रैलम पर पहुंच जाऊंगा। दूसरी ओर हमें एक जगह पर कई सारे कल्टीवेटर्स को इकट्ठा होते हुए दिखाया जाता है। वहीं पर वह सभी कल्टीवेटर्स उस जगह पर पैरामॉर्डियल केओस पर्पल ची के लिए इकट्ठा हो रहे होते हैं। वहीं वह आपस में बात कर रहे होते हैं, अगर हमें पर्पल केओस ची का एक छोटा सा हिस्सा भी मिल गया तो उसे रिफाइन करने के बाद हम गॉड वनरेबल रैलम पर पहुंच सकते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि केओस पर्पल ची की खबर सुनकर लिन ज़ाओयू और लिन आनयू भी उस जगह पर आ पहुंचती है। वहीं वह दोनों अपने सामने पैरामॉर्डियल केओस पर्पल ची को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। तभी उस जगह पर एक लड़की की एंट्री होती है और अब वह लड़की केओस पर्पल ची को देखते हुए मन ही मन सोचने लगती है, मैं चाओ क्विन आज किसी भी कीमत पर इस पर्पल ची को यहाँ पर रिफाइन करके ही रहूंगी। तभी उसकी नजर अपने सामने मौजूद एक पर्सन के ऊपर पड़ती है, जिसे देखते ही वह सोचने लगती है। तो लू वांगसिंग को भी इस बारे में इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, पर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं इस बार लू वांगसिंग से फाइट में नहीं हारूंगी और आज इस केओस पर्पल ची को मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता है। और अब जैसे ही केओस पर्पल ची उस जगह पर अपीयर होता है, वहां मौजूद सभी लोग एक साथ अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस पर्पल ची को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तभी उस जगह पर खड़ा लू वांगसिंग अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर देता है, इस जगह पर मौजूद सभी लोगों को जान से मार दो। यह सुनते ही उसके सबऑर्डिनेट्स उस जगह पर कई सारे स्पिरिचुअल बीस्ट को समन करते हैं और अब वह सभी स्पिरिचुअल बीस्ट काफी बेरहमी से अपने सामने आने वाले हर एक कल्टीवेटर्स को मारने लगते हैं। और अब एक स्पिरिचुअल बीस्ट काफी तेजी से चाओ क्विन का पीछा करने लगता है। वहीं पर वह उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है, पर चाओ क्विन उसके सभी अटैक्स को डॉज करते हुए अपनी जान बचाकर उससे भाग रही होती है। और अब वह चिल्लाते हुए बोलती है, लू वांगसिंग तुम सच में एक नीच इंसान हो। मुझे लगा ही था कि तुम्हारी लू फैमिली इतने कम टाइम में इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे बन सकती है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हारी लू फैमिली ने सीक्रेट रैलम्स में मौजूद पावरफुल स्पिरिचुअल बीस्ट को अपना पेट बना लिया है और तुम्हारी फैमिली के लोग अपने सभी गंदे काम अपने स्पिरिचुअल बीस्ट से करवाते हैं और इन्हीं स्पिरिचुअल बीस्ट के दम पर तुम्हारी लू फैमिली इतने कम टाइम में इतनी ज्यादा पावरफुल बन पाई है और तुम इन स्पिरिचुअल बीस्ट का यूज करते हुए मुझे आज यहाँ पर नहीं रोक पाओगे। यह बोलते हुए वह एक बैरियर बनाते हुए एक स्पिरिचुअल बीस्ट को वहां पर इंजर्ड कर देती है। तभी वांगसिंग आगे बढ़ते हुए बोलता है, चाओ क्विन तुम एक जीनियस हो और मैं मानता हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, पर तुम्हें यहाँ पर सही गलत की नॉलेज नहीं है। चलो फिर मैं तुम्हें सही और गलत के बीच का अंतर बताता हूँ। हमारी इस दुनिया में ताकतवर इंसान जो करता है वह सही होता है और कमजोर इंसान जो करता है वह गलत होता है। और यह कीड़े मकोड़े जो मेरे पैरों के नीचे पड़े हुए हैं यह सभी गलत थे, इसीलिए यह सभी मारे गए और मैं सही हूँ, इसीलिए अब तक मैं यहाँ पर जिंदा हूँ। दूसरी ओर एक स्पिरिचुअल बीस्ट लिन आनयू को मारने के लिए उसका पीछा कर रहा होता है। वहीं पर लिन आनयू काफी ज्यादा डर चुकी होती है और अब वह अपने स्पेस पाउच के अंदर से कोई वेपन निकालने की कोशिश करती है, पर उसे वहां पर कोई भी वेपन मिल ही नहीं रहा होता है। जो देखते ही लिन ज़ाओयू काफी तेजी से उस स्पिरिचुअल बीस्ट के ऊपर अटैक करते हुए लिन आनयू को बचाती है। तभी उस जगह पर मौजूद सभी स्पिरिचुअल बीस्ट वहां मौजूद सभी कल्टीवेटर्स को मारने के बाद लिन ज़ाओयू और लिन आनयू का पीछा करने लगते हैं। जो देखते ही लिन ज़ाओयू काफी ज्यादा डर जाती है और बोलती है, लिन आनयू जल्दी से किसी पॉइजन का यूज करो, हमें एक ऐसा पॉइजन चाहिए जिसका यूज करते हुए हम इन सभी स्पिरिचुअल बीस्ट को मार सके। तो जल्दी से अपने मेडिसिन बॉटल के अंदर से कोई पावरफुल पॉइजन निकालो। यह सुनते ही लिन आनयू डर जाती है और अब वह जल्दी जल्दी अपने मेडिसिन बॉटल के अंदर किसी पावरफुल पॉइजन को ढूंढने लगती है, पर उसे एक भी पावरफुल पॉइजन नहीं मिल रहा होता है और अब वह वहां पर पैनिक होने लगती है। जो देखते ही लिन ज़ाओयू एक बॉटल को उठाते हुए बोलती है, आखिर यह क्या है? लिन आनयू हिचकिचाते हुए बोलती है, यह एक पॉइजन है। जो सुनते ही लिन ज़ाओयू पॉइजन के बॉटल को उन सभी स्पिरिचुअल बीस्ट की ओर फेंक देती है और अब वह लिन आनयू को अपने साथ लेकर अपने फिनिक्स ऑर्ब के अंदर छिप जाती है। अब उस बॉटल के अंदर से एक काफी खतरनाक पॉइजनस गैस बाहर निकलता है, जिसे देखते ही चाओ क्विन भी
अपने पास मौजूद एक ट्रेजर के अंदर छिप जाती है। दूसरी ओर यह देखकर लू फैमिली के सभी डिसाइपल्स वहां पर जोर जोर से हंसने लगते हैं और अब वह बोलने लगते हैं, इन बेवकूफों को लग रहा है कि यह किसी मामूली पॉइजन का यूज करते हुए हमारे स्पिरिचुअल बीस्ट को यहाँ पर इंजर्ड कर सकते हैं। दूसरी ओर फिनिक्स ऑर्ब के अंदर बैठी हुई लिन ज़ाओयू बोल रही होती है, अब हमें यहाँ पर बस थोड़ी देर तक इंतजार करना है। उस पॉइजनस गैस को इनहेल करने की वजह से सभी स्पिरिचुअल बीस्ट मारे जाएंगे, जिसके बाद हम लू फैमिली के डिसाइपल्स को फाइट में हराकर केओस पर्पल ची को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। तभी लेनान्यू रोते हुए बोलती है, सिस्टर मुझसे यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती हो गई। आपने जिस मेडिसिन बॉटल को उन बीस्ट के ऊपर फेंका था, उस बॉटल के अंदर पॉइजनस गैस नहीं बल्कि एक अलग तरीके का गैस था, जो सुनते ही लिन ज़ाओयू कंफ्यूज हो जाती है। दूसरी ओर लू फैमिली का एक डिसाइपल काफी तेजी से उस गैस के सेंटर में जंप करते हुए काफी खतरनाक अटैक करते हुए पॉइजनस गैस को वहां से हटा देता है और तभी वह देखता है कि लू फैमिली के सभी स्पिरिचुअल बीस्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके होते हैं। अब लेनान्यू लिन ज़ाओयू को बताती है कि वह पॉइजनस गैस स्पिरिचुअल बीस्ट के डिजायर्स को बढ़ा देता है और उस गैस को इनहेल करने के बाद वह सभी स्पिरिचुअल बीस्ट इंसान और बीस्ट के बीच का अंतर भी भूल जाएंगे और उनके सामने जो भी आएगा वह उसे नहीं बख्शेंगे। दूसरी ओर लू फैमिली के कई सारे डिसाइपल्स स्पिरिचुअल बीस्ट के बीच फंस चुके होते हैं। दूसरी ओर लू वांगसिंग अपने एक साथी के साथ खड़ा होकर यह सब कुछ देख रहा होता है और अपने साथियों के रोने की आवाज सुनकर उसकी रूह कांप जाती है। और अब वांगसिंग का साथी बोलता है, मास्टर हमारे सभी सबऑर्डिनेट्स इस जगह पर मारे गए, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? और तो और हमारे सभी स्पिरिचुअल बीस्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, तो हमें उनके सामने नहीं जाना चाहिए, वरना हमारी भी वही हालत होगी जो हमारे सबऑर्डिनेट्स की हुई है। वांगसिंग बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, हमें बस यहाँ पर इंतजार करना है। सही टाइम आने पर हम सही एक्शन लेंगे और उस पैरामॉर्डियल केओस ची को हथिया लेंगे। तभी केओस पर्पल ची उस जगह पर ब्लास्ट होता है और अब उस पर्पल ची के अंदर से कई सारे फ्लावर पेटल्स बाहर निकलते हैं, जो देखते ही लिन ज़ाओयू अपने फिनिक्स ऑर्ब को कंट्रोल करते हुए उन सभी ची पेटल्स को अपने फिनिक्स ऑर्ब के अंदर एब्जॉर्ब करने लगती है। दूसरी ओर इस मौके का फायदा उठाते हुए चाओ क्विन भी सभी ची पेटल्स को अपने ट्रेजर के अंदर एब्जॉर्ब करने लगती है और अब सभी ची पेटल्स को एब्जॉर्ब करने के बाद वह सभी लोग उस जगह से बाहर निकल ही रहे होते हैं कि तभी एक जाइंट फर्नेस काफी तेजी से आकर उन दोनों के ट्रेजर्स के ऊपर गिरता है, जिससे लिन ज़ाओयू का फिनिक्स ऑर्ब और क्विन चाओ का ट्रेजर उस फर्नेस के अंदर कैद हो जाता है। और अब वांगसिंग एक जाइंट स्वॉर्ड से फिनिक्स ऑर्ब के ऊपर अटैक करता है, जो देखते ही लेनान्यू और लिन ज़ाओयू फिनिक्स ऑर्ब से बाहर आते हुए एक बैरियर बनाकर उस अटैक को वहां पर ब्लॉक करने लगती है। दूसरी ओर वांगसिंग का साथी एक कुआसी एम्परर रैलम के वेपन का यूज करते हुए चाओ क्विन के ऊपर अटैक करता है। तभी चाओ क्विन एक धर्मा बॉडी को बाहर निकालते हुए एक काफी खतरनाक अटैक उस पर्सन के ऊपर करती है। जैसे ही वह दोनों अटैक आपस में टकराते हैं, वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस ब्लास्ट के प्रेशर से वह पर्सन वहां पर इंजर्ड हो जाता है। पर तभी वह एक फॉर्मेशन फ्लैग को बाहर निकालते हुए उस फर्नेस के ऊपर एक काफी पावरफुल फॉर्मेशन बनाता है, जिससे उसके अटैक की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जो देखते ही चाओ क्विन परेशान होने लगती है। जो देखते ही वह पर्सन हंसते हुए बोलता है, पैरामॉर्डियल केओस ची को हमारे हवाले कर दो, जिसके बाद हम तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने देंगे, वरना आज यहाँ पर तुम्हारा मरना तय है। चाओ क्विन बोलती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर मार सकते हो? दूसरी ओर वांगसिंग अपने अटैक की पावर को बढ़ाते हुए लिन ज़ाओयू और लेनान्यू से बोलता है, अगर तुम दोनों जिंदा रहना चाहती हो तो तुम्हारे पास जो केओस ची मौजूद है उसे मेरे हवाले कर दो। वहीं पर उसके अटैक को ब्लॉक करने में लिन ज़ाओयू और लेनान्यू काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही होती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।